जो तुम फंदा बनाओगे उसे मैं हार कर लूंगा। जो तुम फंदा बनाओगे उसे मैं हार कर लूंगा। तुम्हारे विष से अपने दर्द का उपचार कर लूंगा। तुम्हारे विष से अपने दर्द का उपचार कर लूंगा। और नमन उनको जिन्होंने साथ मुश्किल वक्त में छोड़ा। नमन नमन उनको जिन्होंने साथ मुश्किल वक्त में छोड़ा। वही तो थे जिन्हें विश्वास था मैं पार कर लूंगा। वही तो थे जिन्हें विश्वास था मैं पार कर लूंगा। विश्वास जब खुद पर किया जाए तो वो आपकी ताकत बन जाता है, और किसी और पर किया जाए तो आपकी कमजोरी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल जैन फिर से लेकर आया हूं कुछ नई कविताएं और कहानियां। सुनो कुछ ऐसा जो बदल दे जिंदगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्वास की। विश्वास हम सभी जानते हैं कि खुद पर करना चाहिए, पर कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का एक राजा था। उस राजा के बहुत सारे मंत्री थे, पर उनमें से वह एक मंत्री को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वह इसलिए पसंद करता था क्योंकि जब भी वो राजा किसी मुसीबत में होता था, वह मंत्री हमेशा उसके काम में आता था और वह उसे उस परेशानी से, उस मुश्किल से बाहर निकाल लेता था। पर भाई, इसी कारण से जो अन्य मंत्री थे ना, वो उस मंत्री से जलते थे और उसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। वह चाहते थे कि उसे अपने रास्ते से अलग कर दिया जाए। तो एक दिन मौका लगता है और उस मंत्री को किसी दूसरे मंत्री के घर पे खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, और वहां पे उसके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग प्लान करते हैं कि इसको मार दिया जाए, पर नहीं, अभी इसको नहीं मारेंगे क्योंकि इसके कारण हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। तो क्या किया जाए? इसको ले जाया जाएगा पहाड़ी के ऊपर उस गुफा में जहां कोई नहीं जाता, और फिर इसके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और उस पहाड़ी पर उस गुफा को बंद कर दिया जाएगा। ये खुद ब खुद मर जाएगा। और वही किया जाता है। उसको ले जाया जाता है, हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उस पहाड़ी की उस गुफा में डाल दिया जाता है। रात पूरी निकल जाती है, सुबह होती है। जब उस मंत्री की आंख खुलती है, बेहोशी हटती है, तो वह देखता है कि वह एक गुफा में है और एक बड़े से पत्थर से वह गुफा बंद की गई है और पत्थर के किनारे से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। वह पूरा माजरा समझ जाता है, पर वह दोस्त अब यहाँ पर निराश हो जाता है। ना कोई साथी उसका, ना संगी उसका, ना राजा वहां पर उसके साथ। वह क्या करे? तो उसे अपनी माँ की एक बात याद आ जाती है। उसकी माँ कहा करती थी कि यदि खुद पर विश्वास खत्म तो समझो ये श्वास खत्म। तो वह अपने खुद पर विश्वास करता है। वह सोचता है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वह अपने बंधनों को खोलने का बहुत प्रयत्न करता है और जैसे तैसे उसका हाथ उसकी कटार तक पहुंच जाता है। वह धीरे से कटार निकालता है, अपने बंधन काटता है और फिर उठता है। थोड़ी सी आशा जगी और वह चल देता है उस बड़े पत्थर की तरफ। तभी की रास्ते में उसे सर्प काट लेता है। वह फिर से गिर जाता है। उसे फिर से दोबारा मूर्छा सी आने लगती है। वह फिर से निराश हो जाता है। फिर उसे अपनी माँ की वही दो पंक्तियां याद आती हैं कि यदि खुद पर विश्वास खत्म तो समझो ये श्वास खत्म। तो वह क्या करता है? अपनी कटार से जहां पर सांप ने काटा था उस जगह को काट देता है। पर एक परेशानी खत्म, दूसरी परेशानी शुरू। वहां से बहुत तेजी से खून निकलने लगता है। वह फिर निराश हो जाता है और फिर उसे माँ की वही पंक्तियां याद आती हैं। तो वह देखता है कि उसकी कमर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। वह कपड़ा खोलता है और उस कपड़े से अपने जख्म को बहुत जोर से बांध देता है। वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। अब वह चल देता है उस पत्थर की ओर जिस पत्थर से उस गुफा का दरवाजा बंद होता है। वह गुफा बंद रहती है। अब वह उस पत्थर को हटाने का प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है, और इतनी आसानी से इतना बड़ा पत्थर तो हटने वाला नहीं था। जब वह फिर निराश होता है तो उसे अपनी माँ की फिर वही दो पंक्तियां याद आती हैं और वह निकल पड़ता है कुछ खोजने के लिए, कुछ कर बैठने के लिए। पूरी गुफा को अंदर से लेकर पीछे तक, दूर तक पूरा छानता है और दोस्त, उससे एक बहुत बड़ा मजबूत डंडा मिल जाता है।
वह उस डंडे को लाता है, उस पत्थर के नीचे लगाता है और पूरी जोर लगाता है और एकदम से डंडे को खींचता है और क्या दिखता है कि वह पत्थर बाहर की तरफ खिसक गया है। और चूंकि वह गुफा एक पहाड़ी पर थी तो वह पत्थर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वह पहाड़ी खुल जाती है, गुफा खुल जाती है। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास करोगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसानी से खत्म हो सकती हैं। तो फिर से जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं कि सुनो कुछ ऐसा जो बदल दे जिंदगी। अपने ऊपर विश्वास करिए और मेरी कहानियां सुनते रहिए, कविताएं सुनते रहिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई कविताओं और नई कहानियों के साथ। नमस्कार।